अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। फ़र्स्ट ईयर उर्दू के तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको पहले सबक उसवा-ए हसना का ख़ुलासा समझाता हूँ। तमाम मज़ाहिब ने अपने बानियों के अक़वाल पर अमल करने की तलक़ीन की है, क्योंकि इस तरह इंसान अल्लाह ताला की महब्बत का हक़दार बन सकता है। लेकिन इस्लाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा-ए हसना की पैरवी को अल्लाह ताला की खुशनुदी का ज़रिया बताया है। इस्लाम में दो चीज़ें बहुत अहम हैं, एक किताब है और दूसरी सुन्नत। किताब से मुराद कुरान हकीम है और सुन्नत से मुराद वो रास्ता जिस पर चलते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। इस दुनिया की बुनियाद इख्तिलाफ़ अमल पर है। अफराद के मुख्तलिफ़ पेशों, उनकी सलाहियतों और उनके बाहमी तामुन से दुनिया का निज़ाम कामयाबी से चल रहा है। इसलिए इस दुनिया में कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई हाकिम है तो कोई महकूम, कोई ताकतवर है तो कोई कमज़ोर, कोई काजी है तो कोई गवाह, कोई आला है तो कोई अदना। गरज हर इंसानी तबका दूसरे इंसानी तबके से मुख्तलिफ है। इसी तरह इस दुनिया के निज़ाम में काजियों, सिपाह सालारों, सिपाहियों, अफसरों, इबादत गुजारों, मुजाहिदों और ताजरों का वजूद भी अपनी अलग अहमियत रखता है। इस्लाम ने इन तमाम इंसानी तबक़ात को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा-ए हसना पर चलने की दावत दी है। इंसान की दिली कैफियत, ज़हनी एहसासात और जिस्मानी अफ़आल हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कामयाबियों और नाकामियों का सिलसिला इंसान की सारी ज़िंदगी पर मुहित है। इंसान को ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल और कैफियत से कामयाबी के साथ गुज़रने के लिए किसी अमली नमूने की ज़रूरत पड़ती है, और वो अमली नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली शख्सियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक ज़िंदगी के हर पहलू की अक्कासी करती है। मिसाल के तौर पर आप जब मक्का में थे तो आपने तिजारत की, शाब अबी तालिब में तंग दस्ती और फाका कशी में वक्त गुजारा, बद्र हुनैन की जंगों में कामयाब हुए, जबकि उहद की जंग में आजमाइश से दो चार होना पड़ा। अगर हम गौर करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर फेल हमें अपनी दुनिया व आखरत संवारने की तरगीब देता है। एक मुअल्लिम हो या वाइज़, शौहर हो या बाप, कारोबारी शख्स हो या अदालत का काजी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक सब के लिए मशअले राह है। आपकी ज़ात रोशनी के उस चमकते हुए मीनार की मानंद थी जिससे कायनात की हर चीज़ ने फ़ायदा उठाया। इसी तरह आपकी ज़ात मुबारक बरसते हुए उस बादल की तरह थी जिससे शाहो गदा, अमीर व गरीब, गाजी व शहीद सब अपनी अपनी इस्तेताअत और तलब के मुताबिक फैज़ याब हुए। ये दुनिया मुख्तलिफ़ इंसानी तबीयतों, मिजाजों और आमाल के मालिक लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन हकीकत ये है कि इस दुनिया के तमाम इंसानों की आलमगीर रहनुमाई करने वाली ज़ात सिर्फ़ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। यही वजह है कि आपने एक मौका पर लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह ताला की महब्बत का दावा करते हो तो फिर आओ मेरी
پیروی کرو، اس طرح اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔